इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव 1 जून को होना है। जैसे जैसे मतदान का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही सियासी गर्मी पहाड़ों पर बढ़ रही है। फिल्म भले ही 4 जून को रिलीज होनी है, लेकिन ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। 4 सीटों में से सबसे हॉट सीट मंडी सीट बनी हुई है, जिसमें बॉलीवुड की क्वीन कंगना और राज परिवार के राजकुमार यानी विक्रमादित्य सिंह में मुकाबला है। कभी कांग्रेस की तरफ से सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं तो कभी बीजेपी की तरफ से, और जवाब भी दोनों तरफ से करार आता है। विक्रमादित्य सिंह और कंगना में जुबानी जंग तो चल रही है कि अब उसमें प्रदेश के दिग्गज नेता भी कूद गए हैं। सियासत भी अब फिल्मी हो चली है। कंगना ने इस फिल्मी सीन की शुरुआत विक्रमादित्य सिंह को पप्पू कहकर की थी, जिसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी है। प्रतिभा सिंह ने कंगना को हुस्न परी कहा। कंगना ने उसका जवाब अपने अंदाज में दिया। सीएम सुक्खू ने भी चुटकी फिल्मी अंदाज में ही ली और इसमें सीएम ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को घेर लिया और उन्हें फ्लॉप डायरेक्टर कह डाला। सुक्खू ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कंगना बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, जिसके डायरेक्टर जयराम ठाकुर हैं। अभिनेत्री अच्छी हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो, लेकिन डायरेक्टर फ्लॉप हो तो उस फिल्म का फ्लॉप होना निश्चित है। अब बारी भाजपा की थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सीएम के बयान को निंदनीय बता दिया और कहा सीएम के ऐसे बयान चिंताजनक हैं जो मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। बिंदल ने कहा जनता हिमाचल सरकार से जवाब मांग रही है कि जो वादे जनता से किए थे उनका क्या हुआ, और प्रदेश के मुखिया इस तरह के बयान दे रहे हैं। चुनाव हैं तो जाहिर सी बात है कि नेता हर तरीके की बयानबाजी करते हैं, लेकिन बयानबाजी में जनता के मुद्दों पर बात करना जरूरी है। जनता जनार्दन क्या चाहती है उसका ध्यान भी नेताओं को रखना होगा। फिलहाल सुनिए सीएम सुक्खू ने क्या कहा और पलटवार किस तरह से भाजपा ने किया है। अब यहाँ के संसदीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की कंगना रणौत जी से बात कर ली जाए। अच्छी है, विक्रमादित्य जी भी अच्छे हैं, कोई कमी है इन्हें? मैं एक चीज अच्छी है, संघर्ष करके सिनेमा जगत में बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है भी सिनेमा जगत में अच्छे किया। अब बात वोट मांगने की आई है। किस बात का वोट मांग रहे हैं? इस प्रदेश में आपदा आई, आप अकाउंट नंबर ढूंढते रहे। आमिर खान ने 25 लाख रुपया हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत कोष में दिया। अब बेचारे जयराम ठाकुर जी ने तो मंडी में कुछ किया ही नहीं, तो उनको चुनाव लड़ना था। जब पता लगा कि विक्रमादित्य जी चुनाव लड़ रहे हैं तो जयराम ठाकुर जी ने बोला किसी तरह पिंड छुड़वाओ। क्या करो? किसी तरह पिंड छुड़वाओ, विक्रमादित्य जीत जाएगा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि 5 सालों मुख्यमंत्री ने सोए रहे। अब जो मुख्यमंत्री 5 साल बाद मिले वो सोए रहे, तो उन्होंने एक चाल चली कि ऐसा चाहिए हमें सेलिब्रिटी चाहिए जी। बोल रहे ठीक है जी, किसको लाए? कंगना जी को ले आए। सवेरे बीजेपी के लोग चल बैठ जाते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं और फिल्मी स्टाइल में बोलने लग जाते हैं। अब डायलॉग बोलने लग जाते हैं, स्क्रिप्ट बीजेपी का है और डायरेक्शन जयराम जी कर रहे हैं। कई बार स्टोरी अच्छी हो, हीरोइन भी अच्छी हो, अगर डायरेक्टर ने अच्छा नहीं होता तो फिल्म खराब हो जाती है। क्या होती है? तो डायरेक्टर अच्छा नहीं है तो फिल्म। हमारे विक्रमादित्य जी हिमाचल प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे कि उन्होंने 1.5 साल में हिमाचल के लिए क्या किया, और जनता के बीच में जाके कहेंगे कि हमने ये काम किया इसलिए कांग्रेस को वोट दीजिए। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आए दिन उनकी जो स्टेटमेंट आती है वो बड़ी और
चिंतनीय है। पिछले कल क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, साहब कोई डायरेक्टर है, कोई एक्टर है, कोई अच्छा डायरेक्टर नहीं है, कोई अच्छा एक्टर है। प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री से ये नहीं जानना चाहती कि कौन डायरेक्टर कौन एक्टर। प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती है कि आपने हिमाचल प्रदेश के 1,500 संस्थान क्यों बंद किए। तो सुना आपने, बिंदल ये पूछ रहे हैं कि किस तरह के बयान हैं और जनता से वादों का क्या हुआ। उमेश दत्त जी बीजेपी की तरफ से और कुशल जेटी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हिमाचल में सियासी पारा जो है लगातार बढ़ रहा है और जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं बयानबाजी वार पलटवार भी बढ़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। उमेश दत्त जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से सीएम कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट जो है भाजपा लिख रही है कंगना की और डायरेक्टर जो हैं जयराम ठाकुर हैं, तंज कसा जा रहा है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं भाजपा कह रही है कि असली मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ फिल्मी अंदाज में बात कर रहे हैं। और अब सीएम का बयान आया उसके बाद तो प्रदेश अध्यक्ष ने भी अटैक किया है। क्या कहना है आपका कि जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर कम बात हो रही है प्रदेश में? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बयान बहुत निंदनीय है और जिस तरह से जब से राज्यसभा का चुनाव हुआ है तब से मुख्यमंत्री जी के जो बयान आ रहे हैं वो इसी तरह से आ रहे हैं और मैं इसको कहूं कि निराधार और बिना सिर पैर के जो बयान है वो ये लगातार मुख्यमंत्री जी की तरफ से आ रहे हैं। वास्तव में हिमाचल प्रदेश में तो चर्चा ये है कि पिछले 1.5 वर्षों से जो सरकार चल रही है वो जिन गारंटीज को लेकर आई थी, जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में सीन हुई थी और जो अपेक्षा उससे थी, वो अपेक्षा पर कहीं पर भी खरी नहीं उतरी है। किसी भी मुद्दे को वो ठीक से एड्रेस नहीं कर पाई है। विशेष रूप से जो डॉक्टर बिंदल ने आज इंगित किया है कि जिस तरह से 1500 संस्थानों को बंद कर दिया गया, जिस तरह से प्रत्येक महिला को 1500 रुपया देने की जो वादा किया था उसके आज फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, चुनाव के बीच में भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, बिना सिग्नेचर स्टैंप के फॉर्म एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर बिंदल ने तो ये भी कहा है कि किस कबाड़ी को आप इसको देने वाले हैं, कहां पर इसको कबाड़ के रूप में आप बेचने वाले हैं। और जिस तरह से आप महिलाओं को गुमराह कर सत्ता में आए, 15 महीने के बाद आप फिर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, फिर से उनके फॉर्म भरवा रहे हैं। इसके साथ साथ पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों की जो बात की थी, इस प्रदेश में आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सत्तासीन होने के बाद जो नौकरी देने वाला संस्थान है उसको ही बंद कर दिया गया। और नौकरी देना तो क्या, जो कोविड में जिन्होंने लगातार सेवाएं दी, ऐसे 10,000 लोगों को घर बिठा दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता इन मुद्दों पर प्रदेश की सरकार से जवाब मांग रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से जवाब मांग रही है। और जब से राज्यसभा का चुनाव हुआ है इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि इस तरह के बेतुके बयानबाजी जो है वो लगातार इनकी तरफ से आ रही है। ये निंदनीय, घोर निंदनीय है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 1 जून को प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। 4 जून को चारों की चारों सीटें भाजपा जीतेगी, सभी विधानसभा क्षेत्र जो 6 के 6 हैं उसमें जीतेगी और फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। कुशल जेटी जी, देखिए सुन लीजिए, भाजपा कह रही है कि राज्यसभा चुनाव तो ट्रेलर था, 4 जून को पूरी पिक्चर रिलीज होगी और भाजपा की पिक्चर जो है सुपर डुपर होने वाली है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इन्होंने जो खरीद फरोख्त पिछले महीने हिमाचल प्रदेश के अंदर करी उसका जवाब जनता इनको 1 जून के अंदर देगी। बाकी जहां तक आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करी, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि इस पिक्चर के जो डायरेक्टर है वो जयराम ठाकुर जी है, वो बिल्कुल सत्य है। अभी ये भी पिक्चरों की ही बात कर रहे हैं क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। दूसरा, ये चुनाव हिमाचल प्रदेश का चुनाव नहीं हो रहा, ये केंद्र का चुनाव है। 10 साल का इनको जवाब देना चाहिए माननीय मोदी जी ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया। ये प्रदेश में माननीय सुक्खू जी से 1.25 महीने का 1.25 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन 10 साल का हिसाब देना। अब आप बताइए, ये चुनाव शुरू हुआ, माननीय मोदी जी ने मास्क से चुनाव किया कि राहुल गांधी मास्क खाता है सावन में, मास्क के बाद आगे ये उसके ऊपर आपके
सोने के ऊपर आके भी सोना छीन लेगी, कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी। मंगलसूत्र छीनने के बाद कल ये आगे कि पाकिस्तान खुश हो जाएगा राहुल के प्रधानमंत्री बनने से। इनके पास मुद्दे ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। 10 साल का ये जवाब दे, 1.25 महीने का जो 1.25 साल का हिसाब है वो हम देंगे आपको। 10 गारंटी दी थी, 5 गारंटी हमने पूरी कर दी, लेकिन आप 10 साल का हिसाब दीजिए कि 10 साल में माननीय मोदी जी ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया, आम जन के लिए क्या किया। जहां तक रही नौकरियों के संस्थान बंद कर दिए, क्या हम नौकरियां इसी करके खोलें कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक होते रहे? आपके सामने आज 10-10 केस हाईकोर्ट में अंदर चले हुए हैं। क्या आप चाहते हैं चिट्टों में नौकरियां भरती है? ये सुक्खू की सरकार है, ईमानदार सरकार है। हिमाचल प्रदेश में पहला हिमाचल प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री बिना जो पारदर्शिता के साथ नौकरियां देगा। और दूसरा, जहां तक बात करिए, अगर ये पिछली बातें छेड़ेंगे तो पिछली बातों को अगर हम छेड़ेंगे तो इनके सीने में दर्द होगा। अगर पिछली बात छेड़ते हैं तो हम बंगारू लक्ष्मण से शुरुआत इसकी करेंगे। बंगारू लक्ष्मण से शुरुआत करके आज हम पहुंचेंगे जितना भ्रष्टाचार पिछले 5 साल की सरकार में, वो जयराम ठाकुर की सरकार में, ये बिंदल बिंदल करते हैं। बिंदल जैसा करप्ट नेता ही हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। उनके 3 दफा तो इस्तीफे हुए करप्शन के आधार के ऊपर। जब हेल्थ मिनिस्टर थे तब उनका इस्तीफा लिया करप्शन के आधार के ऊपर। विधानसभा अध्यक्ष से उनका इस्तीफा लिया गया, प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा लिया गया। आप कह रहे हैं कि कोरोना में काम किया, कोरोना में किसने काम किया? आपदा में अफसर आप लोग ढूंढते हैं, किसने मांगा इस्तीफा बिंदल जी का? अरे 12 करोड़ का बिल, 12 करोड़ का बिल आपने दिया। 12 करोड़ का बिल आप ही की पार्टी ने केंद्र को दिया। अपने ही हाईकमान कोरोना में 12 करोड़ का बिल देने वाले लोग हैं। आपने अपनी ही पार्टी को दिया, अपनी ही पार्टी को 12 करोड़ का बिल दिया, उसका जवाब नहीं दीजिए। 2 लाख नौकरियां कहाँ गई? आप मेरी बात सुनिए, मैं आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला। मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आप कुछ भी बोलेंगे तो हम बीच में नहीं बोलेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे तो हम बीच में नहीं बोलेंगे। आप मत बोलिए, बात सुनने का मादा भी रखिए। आपके पीछे जो तस्वीर लगी ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कुशल जी बात पूरी कर लीजिए, आप कर लीजिए। उमेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस भारतीय जनता पार्टी की मैंने कल्पना की होगी? ये भारतीय जनता पार्टी आज है, चोरों की तरह तुम विधायक चुराते हैं, चोरों की तरह तुम काम करते हैं, चोरों की तरह तुम राजनीतिक दल चलाते हैं। लेकिन आज जो ईमानदार कार्यकर्ता है, अरे ये नैतिकता हमें मत सिखाइए, नैतिकता हमें मत सिखाइए, नैतिकता हमें मत सिखाइए। जो पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने देश को लूटा है, प्रदेश को लूटा है, वो किसी से छुपा नहीं है, किसी से जेटली जी किसी से नहीं छुपा है वो। आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। आप बोलिए, सुनने का मादे रखिए। जहां तक डायरेक्टर की बात करिए, बिल्कुल नालायक डायरेक्टर रहे जयराम ठाकुर। जहां तक बिंदल की बात है, वो तो अभिनेता भी नहीं है, नेता भी नहीं है। अरे आप अपनी भाषा सुधारिए, आप अपनी भाषा सुधारिए। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप अपनी भाषा सुधारिए। पहले शिमला में चुनाव होता है, आपको किसने प्रवक्ता बना दिया पार्टी का? आप कैसे प्रवक्ता है जो अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है आपका? की स्टेटमेंट बताऊं तो बिंदल की स्टेटमेंट सुनिए। कुशल जेटली जी देखिए, आप भाषा आप सुधारिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व सीएम है, उनके बारे में इस तरह के शब्द जो हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते। कुशल जेटली जी थोड़ा शब्दों का ध्यान रखिए। आपकी बात पूरी हो गई। उमेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। उमेश जी कुशल जी आपकी बात पूरी हो गई। आप एक मिनट सुनिए। उमेश जी मेरा सवाल आपसे यह है, अनुराग ठाकुर की बात करिए। अनुराग ठाकुर इतने बड़े नेता, आपके केंद्र में मंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया उन्होंने? ठीक है कुशल जी, ठीक है आपकी बात पूरी हो गई। कुशल जी मैं इनके पास जा रहा हूं। उमेश जी आपसे ये सवाल कर रहे हैं, देखिए डायरेक्टर की बात हो रही है, सीएम कह रहे हैं फ्लॉप डायरेक्टर हैं, कांग्रेस ये पूछ रही है आपके 5 साल में आपने क्या काम किया, 5 साल के आपके कार्यकाल पर सवाल उठा रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए जो बयानबाजी मंडी में हो रही है, खासकर मंडी हॉट सीट बनी हुई है, उसमें शुरुआत भी कंगना की तरफ से की गई थी जब विक्रमादित्य सिंह को पप्पू कहा था, और ये बयानबाजी अब यहां तक पहुंच गई है कि सीएम खुद इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जयराम ठाकुर खुद तंज कस रहे हैं, प्रतिभा सिंह खुद कस रही हैं तंज। तो कहीं ना कहीं शुरुआत भाजपा की तरफ से हुई थी और बयानबाजी अब लगातार है। मुझे लगता है कि नेताओं को अपनी भाषा, मर्यादा और इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। उमेश जी शुरुआत आपकी तरफ से की गई थी, देखिए फिर विक्रमादित्य सिंह ने भी बयान दिया, उसके बाद ये मामला कुछ आगे और बढ़ गया। भाषा की मर्यादा सिखाई जाती है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि कपिल जी की भाषा ठीक नहीं है। कपिल जी जो भाषा और शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस चैनल को बहुत से लोग देख रहे हैं कपिल जी। कुशल जेटली जी देखिए, आप इस तरह के शब्द नहीं बोल सकते। चाल चरित्र रहा है, उस पर दो राय नहीं है, लेकिन ये शोभा नहीं देता है। दूसरी बात जो आपने कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, देश में क्या किया और प्रदेश में क्या किया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई, 2019 में 2014 से ज्यादा सीटें लेकर आई,
भारतीय जनता पार्टी के काम की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की को आधार बनाकर जनता ने वोट दिया। कोई एक अब काम जब बताइए, 2019 के बाद अब 24 में हम चुनाव लड़ रहे हैं, 24 में उससे भी कुशल जी ज्यादा सुन सीटें लीजिए, जीत आपके कर पास भारतीय आऊंगा जनता मैं। पार्टी आएगी और मैं फिर कह से रहा हूं, एक सरकार काम बता दो ना, बनाएगी। आम फिर जनमानस से के लिए। नरेंद्र मोदी जी, मैं काम भी बता रहा हूँ, सुनने का मादा रखिए कपिल जी। बताओ। शब्दों का उपयोग तो आप नहीं कर पा रहे हैं ठीक, लेकिन सुन तो लीजिए। आटे का रेट बताओ, आप सुन तो सिलेंडर लीजिए, का कम रेट से कम बताओ, शब्दों का उपयोग तो आप नहीं पेट्रोल कर का रहे रेट थे। बताओ, ये पेट्रोल का रेट आप पूछते हैं, शब्दों सिलेंडर का रेट उपयोग पूछते हैं तो आप शब्दों का आपको उपयोग पूछते हैं करना ये, सीख लीजिए, आपके मुझे बोलने सीने में दीजिए। दर्द होती कुशल है। जी देखिए, अगर समझ आप कुछ नहीं मुझे आ रहा है। बोलने अगर आप देंगे बीच तो में मैं टोकेंगे तो जनता को कुछ समझ नहीं आएगा, दर्शकों को कुछ नहीं समझ आ रहा है। आप एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। कुशल जी देखिए, जिस तरह से देश में विकास हुआ है, जिस तरह से विश्व पटल पर भारत का नाम हुआ है, जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से भारत आगे प्रगति कर रहा है, जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति कर रहा है, जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है, हिमाचल प्रदेश में ही आज कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जिस तरह से नए नए एम्स खुले हैं, जिस तरह से नए नए IITs खुले हैं, जिस तरह से IIMs खुले हैं, जिस तरह से शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इस तरह से कई काम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। चाहे 370 को हटाना हो, चाहे 3 तलाक को खत्म करना हो, ऐसे कई कामों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसके कारण 2019 में हम ज्यादा सीटें लाए, 2024 में हम और भी ज्यादा सीटें लाने वाले हैं, 400 पार करने वाले हैं। और भ्रष्टाचार की बात जो आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ और पहला चुनाव हुआ, तब से अगर आपके भ्रष्टाचारों को गिनेंगे और 2G स्पेक्ट्रम और ये सारा जो कॉमनवेल्थ घोटाले तक हम गिनेंगे तो कहां तक ये बात पहुंचती है, उसकी लंबी सूची होगी। ऐसे कई डिबेट्स करने पड़ेंगे। रही बात कोविड की, कोविड में आप ही की पार्टी ने 12 करोड़ का बिल अपने ही हाईकमान को दिया, जिसका पत्र लीक हुआ। आप नैतिकता का पाठ हमें ना सिखाए। दूसरी बात, जो ये बयानबाजी चल रही है, विशेष रूप से मंडी का जो विषय आपने उठाया है, मैं कहता हूं कि इस तरह की बयानबाजी जो महिलाओं के ऊपर की जा रही है, जिस तरह से आदरणीय कंगना रनौत को टारगेट बार बार किया जा रहा है, इस टारगेट करने से कुछ नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे मार्जिन से मंडी भी जीत रही है। और रही बात अनुराग ठाकुर जी की बात जो आपने की, हिमाचल प्रदेश ने देश में अगर कनेक्टिविटी के लिए किसी नेता को जाना जाएगा तो वो अनुराग ठाकुर को जाना जाएगा। चाहे वो 4 लेन्स की बात हो, चाहे वो रेलवेज की बात हो, वो चाहे PGI के सैटेलाइट सेंटर की बात हो, चाहे हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे बिलासपुर में एम्स की बात हो, तो ऐसे सारे कामों को, चाहे ठीक है उमेश जी, बड़ा काम ठीक है, मैं कुशल जी के पास जा रहा हूं। अनुराग ठाकुर जी 5वीं बार इस बार जीतने जा रहे हैं और 5 लाख से जीतने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उसकी बौखलाहट कांग्रेस के लोगों में है। इस तरह के बयान जो मुख्यमंत्री कुशल जेटी जी, ये मुख्यमंत्री क्या ये बौखलाहट है? देखिए उमेश जी कह रहे हैं कि महिला है कंगना, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। लड़ रहे थे। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सबसे पहले कंगना को टारगेट किया था, उसके बाद बड़ा बवाल हुआ। मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी चुनावों में जिसकी मर्यादा नहीं है वो नहीं होनी चाहिए। कुशाल जी देखो, जहां तक कंगना रनौत की बात है, उस बेचारी का कोई कसूर नहीं, वो नॉन पॉलिटिकल लेडी है, वो ठीक है, अपने फील्ड में बड़ी सक्सेसफुल रही, उसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति में जब वो संस्कार बॉलीवुड के या माया नगरी के हिमाचल प्रदेश में लेके आई, उससे हिमाचल प्रदेश का वातावरण खराब हुआ। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि विश्व पटल में भारत का नाम हुआ, माननीय मोदी जी पूरे विश्व में एक बढ़िया नेता उभर के। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पिछले कल की बात है, ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री ट्रूडो के सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। विदेशों के अंदर हमारे हिंदू मंदिरों के ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, हमारे मंदिरों को टारगेट किया जाता है, सरेआम रैलियां निकाली जा रही हैं। काहे के ये विश्व के नेता बने, क्यों उसको रोक नहीं पाते, ये मुझे समझ नहीं आता। एक आतंकवादी ने हमारे देश में चुनाव चल रहे हैं कपिल जी, पूरे देश के उसी ताने बाने को खराब करने के लिए इस तरह की। उमेश जी बात पूरी करने दीजिए हमको जल्दी से। बहुत सी कोशिश है जो भारत को पीछे करना चाह रही है, नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करना चाह रही है। इनको बात सुननी पड़ेगी।
नहीं तो इनका आप म्यूट करिए, बात सुन। इन्होंने कहा कि विश्व पटल में भारत का नाम हुआ, तो सारे पूरे विश्व के अंदर क्यों खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हिंदू मंदिरों को अटैक किया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ इनकी नहीं बनती, अफगानिस्तान के साथ इनकी नहीं बनती। बताइए, आज हमारे पड़ोसी देश ही हमारे खिलाफ है। और दूसरा, जहां तक बात करी इन्होंने, ये बात करते हैं धारा 370 की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, ये क्यों नहीं सिलेंडर की बात करते, ये क्यों नहीं आटे की बात करते, ये क्यों नहीं दाल चावल जो आम इंसान की बात करते हैं। माननीय मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में, जो बीजेपी का संकल्प पत्र है, उसमें उन्होंने कहा कि 80 करोड़ को अगले 5 साल हम राशन देंगे मुफ्त। ये कहा कि नहीं कहा? इसका मतलब 2014 में भी 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और 2019 में भी 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो 80 करोड़ की जनता 60 करोड़ में आ गई होती गरीबी रेखा से नीचे, लेकिन इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अगर किया होता तो ये मास, चलिए, जिसने किया है, जिसने नहीं किया है, उसको जवाब जो है 4 जून को मिल जाएगा। कुशल जी और उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े हमारे साथ, क्योंकि जनता जवाब देने वाले, चुनाव का वक्त है, तो किसने कितना काम किया है उसको जवाब मिल जाएगा। और 4 जून को नतीजे आएंगे, तब पूरी फिल्म सामने होगी कि किसने कितना काम किया। हालांकि जो बयानबाजी है वो जारी है और सियासत जो है फिल्मी हो चुकी है। लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं जिससे कि जनता के मुद्दे जो हैं वो दब रहे हैं, लेकिन बयानबाजी दूसरी तरफ जो हो रही है वो फिल्मी अंदाज में हो रही है। तो 4 जून का इंतजार है। अब देखते हैं कि मतदान 1 जून को है और ये बयानबाजी और कितने ऊपर जाती है, कहां तक जाते हैं, क्योंकि जवाब पलटवार जो है लगातार जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।